देखा अम्मा, मैं सही सोच रही थी। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी शौकत भाई हमें अपनी बेटी की शादी में नहीं बुला रहे। अब समझ में आया, अगर वो हमें बुला लेते तो सारी दुनिया के सामने उन्हें ये बात माननी पड़ती कि हादिया उनकी बेटी है। पता नहीं शहनाज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस औरत ने मुझसे झूठ बोला है। अम्मा जी, वो औरत आपसे क्यों झूठ बोलेगी? वो तो आपको जानती भी नहीं थी। शौकत ने ऐसे क्यों किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो हादिया पर भी हैरत हो रही। वो कितनी मर्तबा हम लोगों से मिलने के लिए आई, आपको फोन करती रहती है वो, मगर उसने कभी ये बात नहीं बताई कि शौकत भाई ने सबके सामने उसे अपने दोस्त की बेटी बताकर घर में रखा हुआ। या मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मैं तो ये सोच के मुतमईन थी कि मेरी बच्ची वहां खुश है। मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची दोहरी अजियत का शिकार है वहां पे। तौबा तौबा, खुदा ऐसा बात किसी को ना दे। लोग सौतेली औलाद के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। और हादिया तो शौकत भाई की सगी बेटी है, खून है उनका, फिर भी ये कर रहे हैं उसके साथ। तुम फोन करो आसिम, शौकत को फोन करो। जी अम्मा जी। अम्मा जी, शौकत फोन नहीं उठा रहे। अम्मा, मैं तो कहती हूँ आप अभी और इसी वक्त शौकत भाई के घर जाएं, जाकर उनसे बात करें। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारी हादिया के साथ? आखिर को वो उनकी बेटी है और उसे उसका जायज हक मिलना चाहिए। अम्मा जी, शहनाज ठीक कह रही है। जब शौकत भाई दूसरों के सामने हादिया को अपनी बेटी तस्लीम नहीं कर सकते, तो उन्हें यहां से उसे ले जाने की जरूरत क्या थी? वो हम पे कोई बोझ नहीं थी। बचपन से सारी उम्र हमने उसकी परवरिश की, उसका ख्याल किया, आगे भी कर सकते थे। शहनाज, मेरी चादर लेके आओ, मुझे अभी जाना है। अम्मा जी, मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं खुद बात करूंगा शौकत भाई से। किसी को जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगी वहां। मेरी चादर लेके आओ। जी अम्मा, लाती हूँ। हाय अल्लाह, क्या हो गया?